हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। आज बात करेंगे एफएनओ डेटा के बारे में। आज का टॉपिक है एफएनओ डेटा। एफएनओ डेटा को थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा निकला हुआ है वो पूरे का पूरा नेट टू नेट है। जैसे आप कई बार लोगों के एफएनओ डेटा देखते हो तो उसमें बाय सेल सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे नेट टू नेट है। देखो, मार्केट में क्या होता है ना कि एक कमाता है तो एक पैसा तोड़ता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि इन लोगों की वो पोजीशन है, बियरिश बनी हुई है तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें कैसा होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो देखो, हर कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पकड़ सकता है। अगर देखने जाए, आज थोड़ा सा डेटा के ऊपर देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये पूरा जो कॉलम है वो इंडेक्स फ्यूचर का है। इंडेक्स फ्यूचर, तो फ्यूचर के हिसाब से अगर देखने जाए तो DIS 20,520 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर सेल में है। और FIS के देखेंगे तो 68,790 कॉन्ट्रैक्ट सेल में है। इसके अगर आगे का डेटा देखेंगे तो इसमें था 75,198 FIS, और ये DIS का था 18,295। तो DIS ने एडिशन किया है और FIS ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। और इससे आगे अगर देखेंगे तो DIS का जो था 22,598, FIS का था 80,530। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं फ्यूचर के। और तो भी कई बार मार्केट देख रहे हो आप ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि हर कोई मंदी में आ जाता है तो फिर मार्केट को घुमाना पड़ता है। भाई लोग, वो ये लोग तो अभी भी फ्यूचर में सेल में बैठे हुए हैं। का मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब देखेंगे कॉल का कॉलम। कॉल में क्या आ रहा है, तो कॉल में अगर देखेंगे तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट वो क्या कर रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा FIS को वेटेज ज़्यादा देता हूँ। तो क्लाइंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 62,243 कॉन्ट्रैक्ट ने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, मतलब कि कॉल सेल किया हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाता है तो इन लोगों को लॉस होगा, और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से इसको देखेंगे। और अगर DIS की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से 0 0 0 ही चल रहे हैं। ये कोई तेजी का साइन है ही नहीं इनके पास। DIS कॉल वगैरह नहीं खरीदते। और देखेंगे FIS, तो FIS भी कॉल शॉर्ट करके गए। 54,637 ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक लोड जो होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है 50 क्वांटिटी का। तो अभी डिवाइड कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और प्रोस को देखेंगे तो प्रोस क्या करके गया है, कॉल को बाय करके गया है। तो प्रोस और DIS इन दोनों को वेटेज थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो न्यूट्रल निकल के आ रहा है। और कॉल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी डेटा न्यूट्रल निकल रहा है। अगर पुट के हिसाब से देखें, ये जो कॉलम है वो पुट का कॉलम है। तो पुट में क्या बना हुआ है, क्लाइंट पुट सेल करके गया है 9,99,651, मतलब लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके सेल में पड़े हुए हैं। पुट सेल। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इन लोगों को लॉस होगा, मार्केट ऊपर जाता है तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो भी इन लोगों को प्रॉफिट होगा। और अब आगे बात करेंगे DIS की। तो DIS ने 29,064, मतलब इनका भी डेटा थोड़ा न्यूट्रल है। और FIS की बात करेंगे तो FIS कम से कम 79780, मतलब कि इनका डेटा थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर कुल मिला के देखें तो कॉल शॉर्ट, फ्यूचर सेल और पुट बाय, मतलब कि मार्केट थोड़ा बहुत मंदी में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो डेटा जो रहता है रोज का रोज रहता है। तो देखो, डेटा पूरी दुनिया देखती है।
डेटा पूरी दुनिया देखती है, पर वो जो डेटा देखती है और ये डेटा है उन दोनों में डिफरेंट है। ये नेट निकाला हुआ है, वो नेट निकाला हुआ नहीं रहता है, वो सब अलग अलग होता है कि आज किस किस में काम हुआ वो रहता है, कितना कॉल बाय किया, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, तो उसमें वो होता है। तो वो सब का कंक्लूजन निकाल के ये नेट टू नेट डेटा निकाला हुआ है। अगर फ्यूचर की बात करें, स्टॉक फ्यूचर, तो काफ़ी टाइम से सेम टू सेम ही चले आ रहे हैं। मतलब कि ये जो डेटा है खास तौर पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो अगर देखेंगे कॉल, स्टॉक कॉल, तो कॉल यहाँ पे ये लोग सेल करके ही चल रहे हैं, DISL, FISL और प्रोस्पी सेल। तो यहाँ से अगर देखें तो ये डेटा हो गया बियरिश, कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे जितने भी स्टॉक है, मार्केट क्या है कैप में, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो उसमें जितने भी स्टॉक हैं उन लोगों को वो शॉर्ट करके चल रहे हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ में देखना चाहिए। और पुट का डेटा है, तो पुट यहाँ पे बाय है। अगर क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट के सब ऑपोजिट है, क्लाइंट जो कर रहा है वो सबसे ऑपोजिट ही कर रहा है, और फंसता कौन है लास्ट में? क्लाइंट ही। तो यहाँ पे कॉल को बाय कर रखा है, पुट को सेल कर रखा है। मतलब क्लाइंट समझो कि मार्केट को ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, ऊपर ही जाने देगा, इन लोगों का ऐसा है। तो यहाँ पे ये तीन लोग अपने कोशिश जारी रख रहे हैं। और डेटा को देखें तो डेटा, अगर आज का डेटा देखने जाए तो टोटल का टोटल न्यूट्रल डेटा निकल रहा है, न्यूट्रल टू बियरिश, न्यूट्रल टू बियरिश। अभी इसी इसी चीज़ को थोड़ा चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं, तो अब आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर चार्ट लगाते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि एक टॉपिक डे था, अगर सपोज मार्केट फ्लैट खोल रहा है या फिर थोड़ा सा गैप अप खोल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लेवल जो है जो कि 22,130, 22,130 से लेके एक जो लेवल निकल रहा है 22,043, अब 40 के ऊपर बंद आया है। तो देखो, जिन लोगों को पुट खरीदना हो या फिर सेल में जाना हो, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे मैंने आगे के वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में ही आप इसमें एंट्री कर सकते हो। जो कि टारगेट जो रहेगा न्यूट्रल के हिसाब से, जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 800 का, 21,800, 21,800। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो 21,870 के नीचे मार्केट खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो 600 का एक लेवल था, 600 से लेके 800 एक रेंज बनी हुई थी, तो 800 के अंदर आता है, मतलब कि 870 के अंदर आता है, तो मार्केट यहाँ पे वापस एक बियरिश जोन में आ जाएगा और नीचे के लोअर लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक 870 के नीचे नहीं जाता है, 870, 21,870 के नीचे जाए, तो वहाँ पे एक वैसे भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर उसके अंदर जाता है तो ये नेगेटिव माना जाएगा, और हो सकता है आपको 201 पॉइंट नीचे की साइड में एक मूवमेंट देखने मिले। तो जो मूवमेंट देखने मिले तो उसमें आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। मतलब कि जैसे देखो, यहाँ से ऐसा सीधा गया, आपको क्या करना है, आवरली कैंडल लगाना है। आवरली कैंडल में अगर देखोगे तो ये कैंडल में इतना दम नहीं है ऊपर जाने के लिए, एकदम स्लोली 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 मतलब टिका के रखा हुआ है। और कुछ 19 तारीख को HDFC बैंक का भी कुछ आने वाला है, और ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर उसका भी अगर इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो फिर मार्केट ठुकेगा। अगर पॉजिटिव आता है तो हो सकता है ये जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर ऊपर आ रही है ये वाली, तो हो सकता है देखो 22,200 तक भी मार्केट जा सकता है। तो आपको शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 870 के नीचे ही करना है। ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो ऊपर के लेवल पे कुछ नहीं करना है, कंफर्मेशन के लिए 870 के नीचे ही आप शॉर्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन में ये निकल रहा है। तो जैसे मैंने ये जो FNO डेटा है रोज़ का रोज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको डेली टू डेली FNO डेटा मिले। और कुछ नहीं तो 25-50 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग आपको
मिल सकती है। तो इस तरह से एनालाइज थी।